खुशी का सुहाना सफ़र एपिसोड 39। जैसा कि पिछले एपिसोड में खुशी को लेकर हर बार की तरह दुबे जी और मिसेस दुबे के बीच में जोरदार बहस हो जाती है और फिर कुछ ही देर में फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आ रही हूँ अपनी लिखी हुई कहानी जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफ़र। उम्मीद करती हूँ कि आपका और मेरा ये सफ़र भी सुहाना रहेगा। मेरी लिखी हुई कहानी आपको पसंद आए तो मेरी इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। धन्यवाद। अब आगे। खुशी की आँख माँ की मधुर आवाज़ में हो रही आरती के साथ खुलती है। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके कॉलेज का पहला दिन है। वो आज पहली बार मम्मी के बिना आवाज़ दिए ही उठ गई थी। उठकर वो बाथरूम में गई और फिर ब्रश किया और फिर नहाकर बाथरूम के बाहर आई और अपनी अलमारी खोली। उसने अपनी अलमारी से काफ़ी मशक्क़त और टाइम लेने के बाद एक ड्रेस पसंद की और उसे पहनकर रेडी हो गई। और उधर मिसेस दुबे पूजा पाठ खत्म करके नाश्ता लगाकर खुशी को आवाज़ देने ही वाली थी कि खुशी उनसे पहले ही अपनी मम्मी को आवाज़ दी और बोली, मम्मी कुछ लाइट सा ब्रेकफास्ट बना दो। और अब से मेरे लिए नो पराठे इन ब्रेकफास्ट, क्योंकि अब से मैं अपनी हेल्थ का और अपनी फिगर का पूरा ध्यान रखने वाली हूँ, जिसके लिए डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मिसेस दुबे बोली, ब्रेकफास्ट रेडी और ब्रेकफास्ट में पराठे ही बने हैं, इसलिए आज तो तुम्हें पराठे खाकर ही अपनी डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा। खुशी बोली, आप ही तो कहते हो कि अपना गोल अचीव करने के लिए किसी भी इंसान को सीरियस, डेडिकेटेड, रेगुलर एंड सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए मैं आपकी बात पर गौर करते हुए आज ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी। तो इसीलिए मैं आपकी इस बात पर गौर करते हुए आज से अनहेल्दी डाइट नहीं लूंगी, इवन आज ब्रेकफास्ट भी नहीं करूंगी। डाइनिंग टेबल पर खुशी के बगल में बैठे दुबे जी खुशी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। खुशी को जिद करता देख वो खुशी से बोले, बेटा सच बताऊं तो डाइट फॉलो करना तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत हार्ड काम है, या यूँ कहूँ तो इम्पॉसिबल है। और क्या जरूरत है तुम्हें डाइट फॉलो करने की? एटलीस्ट तो जी भर के खाओ और जो मिले वो खाओ। और वैसे भी तुम तो जानती हो कि तुम्हारी मम्मी बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, इसलिए मैं खाने में मोस्टली खिचड़ी, मूंग दाल, दलिया और भी पता नहीं क्या क्या मरीजों को खाना मिलता है। और अब तुम ब्रेकफास्ट भी हेल्दी करने वाली हो तो सच कहता हूँ बहुत जल्दी उब जाओगी। इसलिए मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी डाइट करने का आइडिया सबसे बुरा डिसीजन साबित होगा। खुशी बोली, जो भी हो पापा, बट अब से मैं डाइट करने वाली हूँ। मिसेस दुबे बोली, तो फिर आज की शुरुआत तुम व्रत से करो, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है फिर से तुम्हारे लिए कुछ लाइट कुक करने के लिए। ये सुनकर खुशी थोड़ा उदास हो गई तो दुबे जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं कुक कर देता हूँ तुम्हारे लिए। क्या खाओगी, खिचड़ी बना लूँ? खुशी बोली, हफ्ते में 3 दिन मम्मी खिचड़ी तो बनाती है। तब दुबे जी बोले, ठीक है दलिया बना लेता हूँ। खुशी बोली, पापा 3 दिन में 4 बार दलिया ही बनता है। तब दुबे जी बोले, ठीक है मूंग मसूर दाल की सूप बना लेता हूँ। खुशी बोली, पापा लेकिन उसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं होता है। तब दुबे जी बोले, मैं ऐसा करता हूँ तुम्हारे लिए कुछ फल फ्रूट ले आता हूँ। खुशी बोली, नहीं पापा फ्रूट से क्या होगा। दुबे जी कुछ आगे बोलते इससे पहले बीच में मिसेस दुबे बोल पड़ी, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे थे, ये डाइट वाइट फॉलो करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, और तुम्हारे पसंद का ब्रेकफास्ट बनाना, खाना बनाना, ये तुम्हारे पापा की बस की बात नहीं है। या तो आज तुम कॉलेज भूखी ही जाओ और या फिर ये जो पराठे रखे हुए वो खाने हैं, और अब खाने ही पड़ेंगे वरना ये पराठे वेस्ट हो जाएंगे, और खाना वेस्ट करना गलत बात होती है, जानती हो ना तुम। और फिर आगे मिसेस दुबे जी से बोली, आप भी अपना नाश्ता फटाफट फिनिश कीजिए और तैयार होकर टाइम से स्कूल पहुंचिए। आपके स्कूल के स्टाफ और आपके फेवरेट स्टूडेंट्स जो कल आपके स्वागत के लिए फूलों की माला लाए होंगे वो वैसे भी मुरझा गए होंगे, तो वो मालाएं खराब हो जाएंगी, इसलिए आप दोनों बाप बेटी जल्दी कीजिए। फिर मिसेस दुबे दीपक से बोली, बेटा दीपक तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, आज मुझे कॉलेज जल्दी जाना है, तो रास्ते में मैं तुम्हें ड्रॉप करती हुई निकल जाऊंगी।